पहली बात तो ये कि सदन के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वो विषय रख दिया जिसे वो चाहते थे, और जिन्हें समझना था उनकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया। जिन्हें नहीं समझना वो तरह तरह के बहाने करेंगे, उसे घुमाने की कोशिश करेंगे, उसका जो है तुलना करेंगे, दूसरे पुराने इतिहास में खोजेंगे कि कहाँ कहाँ से उसकी काट की जा सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल जो हलवा का मामला जो रखा प्रतीकात्मक भाषा में, उन्होंने मुहावरे की भाषा में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस देश में हलवा बांटने वाले चंद हाथों में वो अधिकार हैं बांटने के, और वो चंद लोगों को ही दिए जा रहे हैं, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। देश की 90% आबादी अभी सत्ता से, साधनों से, शिक्षा से, सम्मान से वंचित है, और ये षड्यंत्र पूर्वक इसे वंचित रखा जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूं। पुराने टाइम में कांग्रेस भी इस सामाजिक न्याय की विरोधी थी। कांग्रेस ने भी बहुत भेदभाव किए। जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई तो पहली अनुशंसा उसकी यही थी कि जाति जनगणना कराई जाए। 1961 की जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना कराई जाए और ये पता लगाया जाए कि ओबीसी की संख्या कितनी है। कांग्रेस उसे दबा के बैठ गई। फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, कांग्रेस उसे भी दबा के बैठ गई, और 90 में जब वीपी सिंह जी ने मंडल की रिपोर्ट स्वीकार की तो कांग्रेस भी सड़क पे थी उसके विरोध में, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी विरोध में थे। ये सच्चाई है, इससे हमें बिल्कुल, लेकिन कम से कम आज इस बात की तो हमें सांत्वना है, हमें संतोष है कि कांग्रेस ने अपने आप को बदला है। कांग्रेस आज सामाजिक न्याय की आवाज बढ़ चढ़ के उठा रही है। अब मैं आता हूं उस प्रश्न पे कि अनुराग ठाकुर ने जो जाति पर टिप्पणी की और जो जाति जनगणना की हम बात करते हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दूसरे चैनल पे भी मेरे साथ थे, मैं जवाब देना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिल पाया, समय कम था। ये देखिए, जाति जनगणना की बात की जा रही है सामाजिक न्याय के उद्देश्य से। वो किसी की व्यक्तिगत जाति पूछने का वो नहीं है जरिया, वो पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है और वो सत्ता में, नौकरियों में, शिक्षा में उनकी क्या स्थिति है। मैं कोई पुरानी बात नहीं निकाल रही। मैं तो चुनाव के दौरान राहुल गांधी की पत्रकार पर किए प्रहार की बात कर रही हूं। आप उसके ऊपर बताइए ना। तब भी वो आपके अलायंस पार्टनर थे। तब अखिलेश यादव को क्यों नहीं आया ये कहना कि ये सवाल पूछना गलत था? आज क्यों याद आया? मैं इसका जवाब ही दे रहा हूं। आप ना भी पूछते तो भी दे रहा था, क्योंकि आपने शुरू में स्पष्ट कर दिया था पूरा सवाल। मैं कहना यह चाहता हूं कि जाति जनगणना है सामाजिक न्याय के लिए, उन वर्गों का संख्या पता लगाने के लिए, पिछड़े वर्गों की, और उनकी कितनी हिस्सेदारी है उसका पता लगाने के लिए। लेकिन किसी से व्यक्तिगत जाति की टिप्पणी करना, जाति पूछना या जाति को लेकर किसी को यह कहना कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति छोटी है, तुम्हारी बड़ी है, ये अपमानजनक होता है, अभद्रता मानी जाती है, अशिष्टता मानी जाती है। चाहे राहुल गांधी ने की हो, चाहे अनुराग ठाकुर ने की हो, चाहे मैंने की हो। मैं कतई लीपापोती नहीं कर रहा, कतई इधर उधर नहीं कर रहा। कोई भी किसी से व्यक्तिगत जाति पूछे वो गलत है, वो अशिष्टता मानी जाती है, वो सभ्यता नहीं मानी जाती। आवाज ढूंढने पर 4 महीने बाद आपको मिल गई जो आवाज फरवरी में मिलनी चाहिए थी विरोध करने के लिए, तब नहीं मिली, आज मिली। लेकिन शहजाद पूनावाला ये बात सिर्फ ओबीसी पर हिपोक्रेसी की नहीं है, ये दोहरे मापदंड की सिर्फ ओबीसी के मुद्दे पर नहीं है, ये हर चीज पर जिस तरह से दोहरे मापदंड रखे गए हैं। एमएसपी पर कुछ कहना, खुद कुछ करना, ओबीसी पर कुछ कहना, खुद कुछ करना, और जिस तरह से सेना पर वार हुआ, जिस तरह से इस देश में बताया गया देश को कि सेना में जो हो रहा है वो सही नहीं है, अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है वो सही नहीं है, हर चीज को दिखाना कि यहां सब गलत है, क्या यह सही था? देखिए, इसीलिए राहुल गांधी के LOO लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद LOO का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म। मतलब जहां अवसरवादिता का परिचय दे सकते हैं वहां दीजिए। अब देखिए, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, भाटी जी और हर्षवर्धन जी दोनों को पसंद आएगा, कि मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए जब अपने अन्याय करते हैं तो मैं आंख बंद कर देता हूं। मतलब कि देखिए, अखिलेश यादव जी का क्या सोच है कि अन्याय होते हुए वैसे तो देख नहीं सकते, परंतु अब 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, नस नहीं फटी पार्लियामेंट में आज जैसे नस फट रही थी। आप देखिए कि 14,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में SC ST समाज के बांट दिए गए दूसरे लोगों में, नस नहीं फटी जैसे आज पार्लियामेंट में फट रही थी।
तेलंगाना में 22,000 करोड़ का दलितों का बजट काटकर 7,000 करोड़ कर दिया, मुस्लिमों का 3,000 करोड़ कर दिया गया, 1,000 करोड़ बढ़ा दिया गया। वहां पर नस नहीं फटी। अब जहां पे पत्रकार को अपनी जाति पूछी और सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा, राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। इसको जस्टिफाई कर रहे थे। आज भाटी जी को स्टैंड लेना पड़ा तो राहुल गांधी को अशिष्ट कहने के लिए, राहुल गांधी को मूर्ख कहने के लिए अपने नेता के लिए भी अब शब्दावली का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये तो इनकी मजबूरी बन चुकी है, तो छोड़ देते हैं इस विषय को। पर दूसरी ओर राहुल गांधी भी उसी प्रकार से है। भाई अपने द्वारा किए गए अन्याय को नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता। भाई ये बताइए ना कि 51 में कास्ट सेंसस रोका किसने? चलिए 51 की बात छोड़िए, आज की तारीख में कर्नाटका और हिमाचल में आपकी सरकार है, कास्ट सर्वे जारी कर दीजिए वहां का। वहां पर कोई जवाब नहीं देंगे। पिताजी ने कहा कि कास्ट सर्वे जो रिजर्वेशन लेते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं, वो बुद्धू होते हैं। उनके परदादा नेहरू जी ने कहा कि ये लोग सेकंड क्लास होते हैं। आज भी वो लक्षण चेंज नहीं हुए। इसीलिए जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटका में है, जो झारखंड में, कहां अधिकार मिल रहा है? भाई फंड काट दिए सबके। और आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट 8 साल लागू नहीं हुई। 2010 में केवी थॉमस ने कहा इसको लागू ही नहीं कर सकते। और जो एमएसपी आज कर रहे हैं, आज 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की क्योंकि उनको एमएसपी पर नहीं मिल रहा है दाम। तो बताइए, मैं पुरानी बात नहीं आज की बात कर रहा हूं, बताइए भाटी जी कि कब नस फटी थी कर्नाटका के दलितों के फंड कटने के विषय पर, 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, उस पे विषय पर एक उदाहरण दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए अखिलेश जी का। कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ओबीसी पर इतनी चिंता बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए रूल कुछ और है, बाकियों के रूल कुछ और हैं। पहले आपके पिताजी, आपके नाना जी, दादाजी जो कहते थे उससे आप बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें बोलते हैं, तब तो ठीक था। आज आपको गलत लिखता है। और तो और राहुल गांधी ने क्या कहा था, बस मई में जो कहा था वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, जिसमें खुद एडमिट किया कि सिस्टम को वो कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। पहले सुनिए, फिर जवाब मांगूंगी आपसे। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। आपके